हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल माइंड ऑफ स्टडी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके इस चैनल में जीके की एक अलग सी पोर्शन उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं और इसका मैं थोड़ा सा परिचय आपको पहले भी दे चुका हूं। मैं वीरेंद्र सिंह आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ाऊंगा। दोस्तों, आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और उसके लिए हमें एक बात आपको बताना देना चाहते हैं। देखिए, ये जो अब इस टाइम पे जो कोरोना चल रहा है, इस कोरोना काल में हम क्यों न कुछ अपने जीवन के लिए, कुछ इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में प्रोग्रेस दिखाने के लिए कुछ ऐसा करें कि ये टाइम में जो ये बंदी का टाइम है, ये टाइम अपने लिए जीवन में कुछ ऐसा कर जाए जिसके लिए अपन बहुत आगे बढ़ जाए और जीवन में काम आए। तो उसी के सिलसिले में आपका अपना भाई वीरेंद्र सिंह आपके राजस्थान के इतिहास की आज से शुरुआत कर रहा है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हम कुछ जो शुरुआती है राजस्थान इतिहास के संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं उनके बारे में आज कुछ थोड़े समय के लिए चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन रोजाना इस चैनल पर अपनी कंटिन्यू नियमित कक्षाएं चलेंगी। राजस्थान के इतिहास की टाइम अपना फिक्स रहेगा कि कितने टाइम पे ये क्लास चलेगी और कितने टाइम तक ये क्लास चलेगी। तो देखिए, हम आज उसी कड़ी को शुभारंभ करते हुए आज मैं आपको कुछ राजस्थान इतिहास के बारे में नॉर्मल कुछ मुख्य इंपोर्टेंट तथ्य के बारे में बताना चाहूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम इस शब्द को देखें, इतिहास शब्द को। खैर, हम इतिहास पढ़ेंगे राजस्थान का। देखिए, इससे राजस्थान के इतिहास को पढ़ने से पहले अपने को एक बात जानना जरूरी है कि राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है। दोस्तों, आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि राजस्थान के जो इतिहास का जनक है, जनक बोल दे, पिता बोल दे, बाप बोल दे, कुछ भी बोल दे। देखिए, एक बात है, सबको पता है कि हर किसी कोई प्रकृति में, इस संसार में कोई भी अपने को दिखाई देता है, कुछ भी दिखाई देता है, तो हर कोई का कोई ना कोई बाप होता है, बिना बाप के कोई होता है नहीं, ये तो कन्फर्म होता है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास के, तो इसका भी कोई बाप है, इसका भी जनक है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं ये राजस्थान के इतिहास से, और इसका जो जनक है वो न तो राजस्थान का निवासी है और न ही भारत का निवासी है, राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य का भी निवासी नहीं है। हम कह सकते हैं वो स्वदेशी आदमी है ही नहीं, वो तो विदेशी आदमी है। और उस आदमी के बारे में हम बात करें तो वो आदमी आ जाएगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास की जनक हो गई साहब। देखिए, ये नॉर्मल हम क्वेश्चनों की बात करें तो ये क्वेश्चन है अपने राजस्थान की जो भी एग्जाम है, आरपीएससी है, अधीनस्थ बोर्ड है, कुछ अन्य बोर्ड है जो अलग से हैं, उन सभी एग्जाम बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम कराए जाते हैं वहां पर कई बार ये नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे पूछे जा चुके हैं और हम इसके बारे में और कुछ भी आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, कर्नल जेम्स टोड ये निवासी भारत का नहीं है, निवासी राजस्थान का नहीं है, तो निवासी कहां का है साहब? तो देखिए, कर्नल जेम्स टोड ये निवासी था ब्रिटेन का। कहां का आ जाएगा? ब्रिटेन का। ये ब्रिटेन का निवासी था। ये कर्नल जेम्स टोड ब्रिटेन का निवासी होते हुए राजस्थान के इतिहास का जनक बना। इसका मतलब इसके पीछे कुछ न कुछ खास इंपोर्टेंट बातें इसके दिमाग में थी और हम लोगों को आज कुछ अपने ग्रंथों के माध्यम से बता रहा है। तो देखिए, ऐसी कौन सी चीजें जानता था ये राजस्थान के इतिहास के बारे में, ऐसा क्यों कहा गया कि ये राजस्थान के इतिहास का जनक है? तो देखिए, इस कर्नल जेम्स टोड ने अपने राजस्थान का सर्वाधिक विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया। आज हम लोगों को जो अपने को साक्षी स्रोत मिल रहे हैं इस कर्नल जेम्स टोड के लिखे गए ग्रंथों या फिर उनकी पुस्तकों के माध्यम से। तो देखिए, वैसे तो राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखने वाले बहुत सारे विद्वान हैं, राजस्थान के बहुत ज्यादा इतिहासकार हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान के भारत के किसी इतिहासकार को जनक न करके एक विदेशी को कहा गया।
इसका मतलब कुछ न कुछ तो बात है। और वास्तव में कुछ न कुछ इस कर्नल जेम्स टोड ने अपने राजस्थान के इतिहास का सर्वाधिक विस्तार पूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया। इस वजह से कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। साहब कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का जनक हो गया। अब आगे इसके बारे में बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड के बारे में और कौन सी बातें हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं। तो देखिए कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ और बातें करेंगे। देखिए दोस्तों, हम आज पढ़ रहे हैं आपके अपने इस यूट्यूब माइंड अप जो स्टडी चैनल है इसमें पढ़ रहे हैं, और हम जो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, देखिए आगे जो आगे हम बढ़ेंगे बहुत ही मजा आने वाला है। हम ऐसी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जो आज तक शायद आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन क्या पता आपने सुन भी ली होगी। तो हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए काम आने वाली है। हमें बहुत गहराई से उसको पढ़ेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि साहब हम पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, क्या पता हम पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और क्या पता हम पटवारी बन जाए, क्योंकि दोनों वैकेंसी साथ साथ ही चल रही है। तो देखिए हम उसी की कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे। और देखिए कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात कर रहा था कि इसके बारे में कुछ और कौन कौन सी बातें हैं जो अपने लिए बहुत जरूरी हैं और जो एग्जाम में आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कर्नल जेम्स टोड की। तो इसने दोस्तों 2 पुस्तकें लिखी। कितनी पुस्तकें? 2 पुस्तकें। 2 पुस्तकें लिखी और दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं, बहुत ज्यादा बार एग्जामों में पूछी जाती हैं और एग्जाम में आने का वहां से चांस बढ़ता है, क्योंकि ये तो छोटे मोटे आदमी नहीं है साहब, ये राजस्थान के इतिहास के जनक है और राजस्थान के बहुत ज्यादा इतिहासकारों के बारे में पूछा जाता है, उनके पुस्तकों उनके ग्रंथों के बारे में पूछा जाता है। तो जब उनके बारे में पूछा जा रहा है तो ये तो राजस्थान के इतिहास के जनक है दोस्तों। इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्नल जेम्स टोड। जहां से कुछ मिले उसी को निचोड़कर अपने को रख देना है, पढ़ना है साहब, क्योंकि इतिहास के जनक हैं अपने राजस्थान के। तो देखिए कर्नल जेम्स टोड की 2 पुस्तकें कौन कौन सी हैं। इससे कर्नल जेम्स टोड ने 2 इंपॉर्टेंट पुस्तकें लिखी। एक दोनों के दोनों जो पुस्तकें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। सबसे पहले हम पुस्तक का नाम पढ़ रहे हैं। एक पुस्तक है जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखिए दोबारा से सुनिए, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इसकी पहली पुस्तक है। एक और पुस्तक लिखी कर्नल जेम्स टोड ने और उस पुस्तक का नाम है वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया। वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया ये कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक है। मतलब क्या होता है, देखिए पहली पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एक और पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम देखिए वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया। देखिए ये पहली पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और ये दूसरी पुस्तक है वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया। देखिए इस पुस्तक का भी दूसरा नाम है, इस पुस्तक का भी दूसरा नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज पुस्तक। ये पुस्तक आपकी परीक्षा में ऑप्शन में नहीं मिले, ये मिले भी नहीं और फिर भी ये पुस्तक ऑप्शन में होगी। तो देखिए ऐसे कौन सा दूसरा नाम है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का दूसरा नाम है वेस्टर्न द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, ये इस पुस्तक का दूसरा नाम है। और वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया, इस पुस्तक को हिंदी में हम बोल सकते हैं वेस्टर्न यानी पश्चिमी, ट्रेवल्स यानी यात्रा, इन यानी इन इंडिया यानी भारत में। तो भारत में पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा यानी पश्चिमी भारत की यात्रा, ये इस पुस्तक का दूसरा नाम है। तो देखिए कर्नल जेम्स टोड की 2 पुस्तकें हो गई, निवासी ब्रिटेन का हो गया, राजस्थान के इतिहास का जनक हो गया और
एक और बात इसके बारे में पढ़ेंगे, कर्नल जेम्स टोड का उपनाम। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, हर कोई ने कोई का उपनाम होता है, किसी का घर में होता है, किसी का बाहर होता है। एक का छोरे का नाम हो गया रमेश, घर पे उसको पप्पू बोलने लगे। अब सब कुछ भी उपनाम हो सकता है, तो हम यहां पर एक उपनाम पढ़ रहे हैं, और ये उपनाम कर्नल जेम्स टोड का वो है घोड़े वाले बाबा। इस कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड है, और ये निवासी ब्रिटेन का, ये राजस्थान के इतिहास का जनक हो गया। और दोस्तों इस कर्नल जेम्स टोड ने 2 पुस्तकें लिख दी, एक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी पुस्तक है वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया। तो देखिए ये हम राजस्थान के इतिहास के कुछ सामान्य परिचय के बारे में देखे, राजस्थान का सामान्य परिचय का एक छोटा सा भाग देखा। अभी राजस्थान का सामान्य परिचय पूरा कहां हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। मैं आज ज्यादा टाइम नहीं लेकर के आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि हम कैसे पढ़ाने वाले हैं, आज मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके किस प्रकार से माइंड में ये सेटअप बैठेगा। आप ये जानना चाहेंगे, आज आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो आज आप ये जानना चाहेंगे कि सर की शैली पढ़ाने की क्या है, क्या हमारे ये दिमाग में बैठेगी, और किस प्रकार से सर के समझाए हुए एक एक वर्ड हम आपके अपने मस्तिष्क में उसको उतारेंगे। तो देखिए दोस्तों हम आगे उसी कड़ी में हम कुछ ऐसे चीजों के बारे में हम बताएंगे जिसके आधार पर हम आगे आपको पढ़ाते रहेंगे। तो देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं, एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो कुछ दोस्तों की सुनी हुई होगी, और कुछ अधिकांश दोस्त ऐसे होंगे जिनको दोबारा ये बातें सुनी नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एक युद्ध की, और उस युद्ध का नाम है, सभी दोस्तों ने इसका नाम सुना, और युद्ध का नाम है तराइन का युद्ध। सीधा सा क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध कहां पे लड़ा गया? तराइन का युद्ध है, ये कितने युद्ध लड़े गए? तराइन का युद्ध कब हुआ? देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, तराइन का जो मैदान है ये अपने इंडिया के हरियाणा राज्य में, और तराइन के युद्ध नाम आते ही अपन को राजस्थान के एक प्रतापी शासक का अपने दिमाग में रील घूमने लगती है कि वो शासक तराइन के युद्ध से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, वो अपने राजस्थान का वीर सुरवीर शासक है, और उस शासक का नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, और ये चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ये अपने राजस्थान के अजमेर जिले का शासक था। अजमेर प्रांत जो पहले चलता था उसका शासक था। तो अजमेर प्रांत का शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और ये तराइन का युद्ध इसने किसके खिलाफ लड़ा? तो फिर आंसर आ जाएगा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के खिलाफ इसने ये युद्ध लड़ा। दोस्तों मोहम्मद गोरी कहां का शासक था? मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था। देखिए इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया। अब देखिए ये चीजें सभी जानते हैं, एक तराइन का, 2 युद्ध हमने पढ़ रहे हैं, तराइन का नाम आते ही अपने दिमाग में क्वेश्चन घूमने लगता है कि साहब तराइन के 2 युद्ध लड़े, लेकिन नहीं दोस्तों, हम आज आपको बताने वाले हैं तराइन के 3 युद्ध लड़े गए। देखिए सबसे पहले हम बात करें 2 युद्धों की जो हम जानते हैं। एक तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया। तराइन का पहला युद्ध भी इसी पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया, और तराइन का द्वितीय युद्ध भी इसी पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया। एक बार पृथ्वीराज जीत गया और एक बार मोहम्मद गोरी जीत गया। देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय तराइन का पहला युद्ध जीता 1191 वाला, और मोहम्मद गोरी तराइन का द्वितीय युद्ध जीता 1192 वाला। तो देखिए ये हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं उसी मुद्दे को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो मुद्दा ये है कि तराइन के साथ 2 युद्ध नहीं, तराइन के 3 युद्ध लड़े गए, और तीसरा जो युद्ध लड़ा गया इसके लगभग
इसके लगभग 150 साल बाद में यानी अगली शताब्दी में वो युद्ध लड़ा गया। ये शताब्दी 1191 1192 कौन सी शताब्दी हो गई? दिमाग में कहीं होके आ जाता है 11वीं शताब्दी हो गई साहब। जी नहीं, 11वीं शताब्दी नहीं होगी, ये शताब्दी कहलाएगी 12वीं शताब्दी। कौन सी? 12वीं शताब्दी। हम बात कर रहे हैं इसके एक शताब्दी बाद 13वीं शताब्दी, और सन पढ़ेंगे 1215 से लेकर के 1216। 1215-16 में एक युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध का नाम है तराइन का युद्ध। लेकिन तराइन नाम से हमने 2 युद्ध पढ़ लिए, तो ये तराइन का कौन सा युद्ध लड़ गया? ये तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। और देखिए ये किस किस के मध्य लड़ा गया, तो देखिए 2 शासकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक शासक दिल्ली का और दूसरा शासक गजनी का। एक दिल्ली का, दूसरा गजनी का। गजनी कहां पे साहब? गजनी अफगानिस्तान। कहां पे? अफगानिस्तान। देखिए प्राचीन काल में अफगानिस्तान जो क्षेत्र है, यहां पर 2 राज्य थे, एक गौर और एक गजनी। तो देखिए हम आगे इनके बारे में चर्चा पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे हैं गजनी की। यहां का एक सूबेदार शासक है जिसका नाम था यल्दोज। क्या नाम आ जाएगा? यल्दोज आ जाएगा। और इधर से हम बात कर रहे हैं दिल्ली का एक शासक जिसका नाम था इल्तुतमिश। कौन सा हो जाएगा? इल्तुतमिश। ये दोनों शासकों की मध्य युद्ध लड़ा गया। कौन सा? तराइन का तीसरा युद्ध। जी हां, और इस युद्ध में दिल्ली वाले ने बाजी मार ली, अर्थात इल्तुतमिश से विजयी हो गया। पराजित कौन हुआ? यल्दोज। ये युद्ध कौन सा आएगा? तराइन का तीसरा युद्ध। अरे युद्ध कब लड़ा गया? 1215-16 में। अतः आज अपन ने पढ़ लिए तराइन के कितने युद्ध? 3 युद्ध पढ़ लिए साहब। अतः अब ध्यान रखना है, तराइन से आगे का ध्यान रखना है। तराइन के कितने युद्ध लड़े गए? 3 युद्ध लड़े गए। 2 युद्ध अपन ने पढ़ लिया, तीसरा युद्ध भी पढ़ लिया 1215-16 में। और ये युद्ध एक दिल्ली का शासक है और एक गजनी का शासक है। गजनी वाला यल्दोज और दिल्ली वाला इल्तुतमिश। देखिए हम बात कर रहे हैं तराइन का पहला युद्ध, पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजयी हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश विजयी हुआ। इस प्रकार से इस तराइन के मैदान में 3 युद्ध लड़े गए। अतः तीनों युद्धों के बारे में अपन ने पढ़ चुका है। ऐसे ही यही जो शैली है हमारी आगे रहेगी। इस प्रकार से हम आगे भी आपको अधिक से अधिक कुछ ऐसी जानकारी देना चाहेंगे जो शायद क्या पता आपने आज तक नहीं पढ़ा। अतः मैं इसी अंदाज में आपको आज आगे आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल से आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। आगे हम भी इसी हिसाब से आपको पढ़ाएंगे, जितना हम डीपली जा सकेंगे उतना जाएंगे। आपको मैटर बहुत अधिक मैटर हम देने वाले हैं, पूरा का पूरा देने वाले हैं। अतः आपको ध्यान में रखना है कि आपकी कैपेसिटी कितना है, आप कितना लोगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो पूरा देंगे सब मैटर आपको जो आपने लेना चाहेंगे। अतः ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। आप हमारे चैनल से जुड़िए रहिएगा। कुछ और अधिक बातें हम आपको आज आगे आपको हम देने वाले हैं। कुछ बातें ट्रिक की होंगी, ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने की, कुछ बातें नॉर्मल होगी। अतः जिस हिसाब से जो आएगी वैसे ही हम पढ़ा देंगे। जैसे ट्रिक की मैं बात कर रहा था तो ट्रिक आ जाएगी। जैसे अपन ने कई चीज, कुछ मैं ट्रिक की बता दूं कि किस हिसाब से ट्रिक आएगी। तो देखिए एक चीज अपन ने पढ़ी है, बहुत बार देखा है उसके बारे में, और क्या पता उनमें से कुछ देख भी लिया हो। कुछ इमारत, कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थान जिसको हमारे राजस्थान के शासकों ने बनवाया, और वो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में कितनी वेधशालाएं हैं, राजस्थान में कितनी वेधशालाएं हैं। तो देखिए हमें ये दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, हमारे दिमाग में आ जाता है कि साहब राजस्थान में कितनी वेधशालाएं। तो देखिए राजस्थान में तो एक ही वेधशाला है, राजस्थान में तो एक ही वेधशाला है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में कितनी वेधशालाएं, तो भारत में तो वैसे तो मुख्य रूप से तो 5 वेधशालाएं, लेकिन 1-2 और छोटी मोटी वेधशालाएं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं भारत की मुख्य वेधशालाओं की। तो वेधशाला आते ही हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे दिमाग में, और वो क्वेश्चन आ जाता है कि साहब वेधशाला से संबंधित शासक कौन सा है? ये शासक राजस्थान का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेधशाला क्या
होती है साहब? वेधशाला क्या होती है? वेधशालाओं में नक्षत्रों के बारे में, कुछ भविष्य के बारे में, कुछ जैसे अपने अंतरिक्ष जो है इस प्रकार के कुछ यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। जैसे सूर्य, यहाँ पर प्रमुख यंत्रों के माध्यम से हम बता सकते हैं कि सूर्य घड़िये, सम्राट यंत्र, हमारे अंतरिक्ष में होने वाले जो हलचल वगैरह उनके बारे में जानकारी देने वाला यंत्र है। तो इस प्रकार से मौसम की जानकारी देने वाले यंत्र हैं इस वेधशाला में। तो इस प्रकार से देखिए राजस्थान की वेधशालाएं, हम बात कर रहे हैं पूरे भारत की वेधशाला। वेधशाला नाम आती एक शासक आता है राजस्थान का, और उस शासक का नाम है सवाई जयसिंह। ये राजस्थान का कहां का शासक था? देखिए राजस्थान में ये सवाई जयसिंह कौन सी रियासत का शासक था? तो फिर देखिए आंसर आ जाएगा आमेर। राजस्थान के आमेर रियासत के शासक सवाई जयसिंह। अब सवाई जयसिंह एक और जयसिंह है, और उस जयसिंह का नाम है मिर्जा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। देखिए एक सवाई जयसिंह, एक मिर्जा राजा जयसिंह। तो कौन सा जयसिंह पहले वाला है और कौन सा जयसिंह बाद वाला है? देखिए हम इसी के बारे में देखेंगे। मिर्जा जयसिंह ये जयसिंह फर्स्ट है, और सवाई जयसिंह ये सेकंड है, ये दूसरा वाला जयसिंह है। तो इस दूसरे वाले जयसिंह ने हमारे भारत में 5 वेधशालाएं बनवाई। चलो कोई बात नहीं साहब, 5 वेधशालाएं अपने याद हो गई, लेकिन ये अपने नहीं हुआ कि सब कहां कहां पर बनवाया। 5 वेधशालाएं याद कर लेंगे 5 जगह को, लेकिन थोड़ी देर बाद सब भूल गए। तो ऐसी चीजों का मेरा बीच में ये क्वेश्चन उठाने का मतलब ये नहीं है कि साहब मेरे को ये चीज बढ़िया लगी, मैंने आपको बता दिया। मेरा बीच में से ये क्वेश्चन उठाने का मतलब ये है कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा, मैं आपको लॉजिक के माध्यम से भी बताऊंगा, मैं आपको छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी बात आपको समझाऊंगा। तो देखिए ये ट्रिक वाला क्वेश्चन आया तो मैंने इसको आपके सामने रख दिया। जैसे राजस्थान में इस भारत में सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनवा दी साहब। ये 5 वेधशालाएं कौन कौन सी है, इसको क्यों नहीं हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लें। और देखिए ट्रिक कौन सी है? ट्रिक है बहुत ही सिंपल है, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अरे अपने काम में लेते आए हैं, ये ट्रिक ध्यान में रखनी है। और ट्रिक है डीजे में बहू, डीजे में बहू। अरे ट्रिक तो याद हो जाएगी साहब। डीजे में बहू, डीजे में बहू, डीजे बज रही है, बहू नाच रही है। तो देखिए ये ट्रिक अपने को याद में रखना है। अब बस ये ट्रिक याद हो गई, समझो काम हो गया। परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से किस जगह पर सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई। अरे 3 जगह ऐसी दे देगा जहां पर वेधशाला बनवाई, और 1 जगह ऐसी देगा जहां पर वेधशाला नहीं बनवाई। तो यहां पर सस्पेंस होता है साहब, इसको कैसे सोल्व करें? तो ऐसी चीजों को हम ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। देखिए डी से बना दिया दिल्ली, डी से दिल्ली, कुछ नहीं करना है, बस जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए पूरा। जे से जयपुर, जे से हो गया जयपुर, डी से दिल्ली, जे से जयपुर, मैं से मथुरा, मैं से मथुरा, मैं से हो गया मथुरा, बै से बनारस, बै से बनारस, और लास्ट में बच गया हु। इस हु को कर दीजिए उ, हु को क्या कर दिया? उ कर दिया, और उससे बना दिया उज्जैन। क्या बना दिया साहब? उज्जैन बना दिया। अतः साहब 5 जगह में अपने को मिल गई। पहला दिल्ली, दूसरा जयपुर, तीसरा मथुरा, चौथा बनारस, और 5वां उज्जैन। देखिए ट्रिक अपनी हो गई डीजे में बहू, ये अपनी ट्रिक हो गई। डी से हो गया दिल्ली, जे से हो गया जयपुर, मैं से मथुरा, बै से बनारस, और हु का कर दिया उ, और उ से बन गया उज्जैन। अतः ये 5 जगह हो गई साहब जहां पर सवाई जयसिंह आमेर के शासक ने वेधशालाएं बनवाई। अतः देखिए ऐसी चीजों को हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, और जो डीपली जाने वाली चीजें हैं उनको हम लॉजिक के माध्यम से छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज तक हम इसी प्रकार से आपको पढ़ाएंगे। ये आज अपनी इस YouTube चैनल पर मेरी ये पहली क्लास है। अतः उसके बाद में हम कल से यानी इसके बाद में रोजाना अपना
1 2 3 जितने भी वीडियो हैं कंटिन्यूटी रहेगी। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन अपना कोई वीडियो इस YouTube चैनल पे नहीं डलेगा। रोजाना इस YouTube चैनल पर वीडियो डलेगा, लेकिन वो बात अलग है कि कितने डलेंगे साहब। अतः अपने को रोजाना इस पर जुड़ना है। 2 आपके इस चैनल पर जीके की क्लास रोजाना लगेगी। एक क्लास से राजस्थान की कला एवं संस्कृति, दूसरी क्लास से राजस्थान का इतिहास से, एक क्लास अपनी इस चैनल की हो गई साइंस की, एक क्लास मैथ की हो गई, एक क्लास रीजनिंग की हो गई। और भी सुविधा के अनुसार हम आपकी क्लासों को बढ़ाते जाएंगे और आप पढ़ते जाओगे। देखिए लॉकडाउन चल रहा है, अपने को नहीं पता कि साहब कब खुलेगा, लेकिन हम भगवान से आशा करते हैं और हम यही कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खुले ताकि हम तैयारी करें। हमारी और वैकेंसी आने वाली है। राजस्थान में पटवार की चल रही है, पुलिस की चल रही है और कई सारी वैकेंसी रीट की जो भी है। अब सितंबर में उसका फाइनल हुआ है तो वो देखेंगे जो चल रहा है। तो इस प्रकार से जो भी वैकेंसी है उसके हिसाब से अपने को तैयारी करनी है। अतः जो जितने भी दिन लॉकडाउन चलता है उतने दिन हम अपने इस ऑनलाइन चैनल पे पढ़ते रहेंगे और जो भी ट्रिक आती जाएंगी हम मजे के एंजॉय के साथ इससे अपनी जो भी बातें होंगी उनको पढ़ते जाएंगे। ओके दोस्तों, मैं आपका वीरेंद्र यादव आप सभी को अपने आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस माइंड ऑफ स्टडी चैनल में आप सभी रोजाना क्लास लें, मैं यही कामना करता हूं और आप अपनी प्रगति के पथ पर अग्रसर होते जाइए। जय हिंद, जय भारत।